बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी भी है इस बुलेटिन में। लेकिन शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से कर रहे हैं। कल्की धाम में प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है। कल्की धाम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी दी है और थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। संभल में कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री की तरफ से रख दी गई है। तो कल्की धाम की आधारशिला रख दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इस दौरान मौजूद रहे हैं और 10 गर्भगृह होंगे जहां भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विग्रह यहां पर स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है, पूजा अर्चना की है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार नारा और जयकारा लगना चाहिए हाथ खड़े होकर के। अवधपुरी से कल्की धाम, अवधपुरी से कल्की धाम, अवधपुरी से कल्की धाम। पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर उपस्थित जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, पूज्य स्वामी कैलासानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य संतजन सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी, देश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी पूज्य संतजन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए संभल, अमरोहा, मुरादाबाद और आसपास के जनपदों से सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भगवान विष्णु के 10वें अवतार की जो ये भावी भूमि होने जा रही है, संभल जनपद में आगमन हुआ है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अयोध्या में 5 सदी के इंतजार को समाप्त करने के उपरांत प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर को बनाने और रामलला को विराजमान करवाने के उपरांत पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भगवान श्री नारायण के ही भव्य मंदिर के
कार्यक्रम के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस संभल जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि की नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है, जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, ये आस्था का सम्मान जिन लोगों ने आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया, वे न आजीविका ही दे पाए और न भारत की आस्था को ही सम्मान दे पाए। आज तो भारत की विरासत भी सम्मानित होती है वैश्विक मंच पर। जब योग को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 200 देश एक साथ जब भारत के अंदर किसी एक स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों भारतीय योग की इस विधा के साथ जुड़ते हैं, तो दुनिया के 200 से अधिक देश भी भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ जुड़ते हैं। कुंभ का आयोजन यूनेस्को के द्वारा मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में से मान्यता देना हो, या फिर अबू धाबी में भी किसी हिंदू मंदिर का होना, जो कभी कल्पना थी आज वह साकार हो रही है। यही नहीं, भारत के अंदर जो पहले असंभव था आज वो संभव हुआ है। जो पहले नामुमकिन था आज मुमकिन हुआ है, और वह इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास एक यशस्वी नेतृत्व है जो भारत को समझता भी है, भारत को यशस्वी नेतृत्व भी देने की क्षमता रखता है, और वह यशस्वी नेतृत्व वैश्विक मंच पर भी पूरी मजबूती के साथ भारत के गौरव और भारत के सम्मान को बढ़ाता है। और ये हम सब इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान दुनिया के मंच पर होता है। पूरी दुनिया उन्हें आशा भरी निगाहों से देख रही है। जिसके लिए भारत भारत कहलाता था, आज आजादी के बाद पहली बार 140 करोड़ की आबादी का भारत इस चीज को महसूस कर रहा है। आज सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, तो भारत के अंदर भी हर तबके का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यह संबल क्षेत्र हम सब जानते हैं, यहां पर खेती किसानी के साथ ही इस पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर के यहां की कारीगरी और हस्तशिल्प को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया।
पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, जो पहले यहां पर तकनीक नहीं थी, आज कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बना करके संभल जनपद के अंदर भी बटन बनाने की परंपरागत व्यवस्था को नई तकनीक के साथ जोड़ करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से आज वह भी वैश्विक मंच पर चीन को प्रतिस्पर्धा दे रहा है। मुरादाबाद का ब्रास का आइटम हो या अमरोहा का ढोलक, यह एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। ये चीजें पहले भी थी, लेकिन जिस निराशा और हताशा में थी, आज इस नए भारत में एक गरीब को मकान भी मिल रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। संभल जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे पूरी मजबूती के साथ बन रहा है और यहां पर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होने जा रहा है। आने वाले समय में संभल से प्रयाग